हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। पिछली वीडियो में हम लोग MHD1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके थे। 3 प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह है चौथा प्रश्न, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। जो भक्ति काल के कवि थे, उन सभी कवियों में जो भक्ति की भावना थी वह एक सामान्य प्रवृत्ति थी और सूरदास जो है वो एक भक्त कवि थे। वे ऐसे भक्त थे जिसके इष्ट देव के दरबार में जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और सूरदास जी उस जनभाषा में अपनी कविता को रच रहे थे जो कि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपरिष्कृत और पिछड़ी हुई थी। यद्यपि कि अपनी प्रगीत परंपरा के लिहाज से ब्रजभाषा लोक कंठों में रची बसी हुई थी और इसी वजह से वह सुमधुर हो गई थी और बाकी जो अन्य भक्त कवि थे वे भी इनके समान सूरदास भी शास्त्रीयता के आग्रह और उसकी जकड़बंदी से मुक्त थे तथा अपने जमाने के गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोक समाज को संबोधित करके अपने पदों की रचना कर रहे थे। और सूरदास जी की रचनाओं में कुछ विशिष्टताएं मिलती हैं जो कि उनकी निजी विशिष्टताएं हैं। उनको हम लोग देखते हैं, वो 4 विशिष्टताएं हैं। पहला है संगीत का कलात्मक उपयोग, दूसरा है ब्रजभूमि की लोक संस्कृति का आत्मसातीकरण, तीसरा है वात्सल्य चित्रण, चौथा है स्त्री पुरुष संबंधों में स्वच्छंदता। और सूरदास जी का जो कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है वह वस्तुगत ढंग से बहुत ही शोचनीय है और उसका जो है भक्ति आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर भक्ति आंदोलन से सूरदास के काव्य को निकाल दिया जाए तो वह एकांगी और विकलांग प्रतीत होगा। इस संबंध में डॉक्टर मैनेजर पांडे ने अपनी पुस्तक जो उनकी है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, उसमें कुछ पंक्तियां कही हैं। आइए हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य नामक अपनी पुस्तक में कृष्ण कथा की परंपरा का विस्तृत विवेचन किया है। उत्तरी भारत के कृष्ण काव्य या 16वीं सदी के हिंदी कृष्ण काव्य जैसे अमूर्त दृश्य फलक के बजाय सूरसेन प्रदेश या ब्रज प्रदेश के कृष्ण भक्ति परंपरा के आरंभ की ठोस विवेचन करना उन्होंने आवश्यक समझा। इसलिए उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि वल्लभाचार्य ने ब्रज प्रदेश में कृष्ण भक्ति को सुसंगठित और व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। हिंदी भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति से संबंधित पुष्टि मार्गीय, गौड़ीय, राधा वल्लभी और हरिदासी संप्रदायों के योगदान की चर्चा की जाती है। कृष्णाश्रयी भक्ति के अनेकानेक शाखा प्रशाखा के आचार्यों और भक्त कवियों द्वारा रचित साहित्य परिमाण में विपुल हैं। सूरदास जी थे, उनके समेत सभी कृष्ण भक्त कवियों का एक ही लक्ष्य था जो कि था रस, आनंद और प्रेम की युगल मूर्ति राधा कृष्ण की लीला का गायन। सूर का काव्य एक और जहाँ स्त्री पुरुष संबंधों की स्वच्छंदता और उन्मुक्त प्रेम भावना का समर्थन करता है, वहीं उस जमाने के शास्त्रीय और दार्शनिक विवादों में भी हस्तक्षेप करता है। भ्रमर गीत के उद्धव गोपी संवाद में ज्ञान बनाम भक्ति, सगुण बनाम निर्गुण की बहस अपने प्रखर रूप में व्यक्त हुई है। इस तर्क वितर्क, दार्शनिक उहापोह और वैचारिक टकराहट के भीतर अनेकानेक संदर्भ ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि सूरदास नाथपंथियों, सिद्धों और संतों की दलीलों का खंडन कर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे पद हैं जिनमें योग, ज्ञान और निर्गुण निराकार ब्रह्म के अस्तित्व पर शंका व्यक्त की गई है, आपत्ति की गई है और उनकी निस्तारता सिद्ध की गई है। उद्धव गोपी संवाद वस्तुतः निर्गुणिया मत से सूर की मुठभेड़ का छायाबिंब प्रतीत होता है। गोपियों की अश्रुपूरित, भावाकुल और करुण मनोदशा स्वयं में उद्धव को निरुत्तर करने, उन्हें चुप करने, खामोश करने की तार्किक क्षमता रखती है। पिछले 500-600 सालों से चले आ रहे वैचारिक द्वंद्वों में सूरदास अवतारवाद का अनुमोदन करते हैं और कृष्ण की सगुण मूर्ति की उपासना के पक्षधर के रूप में आते हैं, जबकि उद्धव जो है वो स्वयं ज्ञान मार्गी हैं और ब्रह्म की निर्गुण निराकार सत्ता में विश्वास रखते हैं। और कृष्ण जी उनके ज्ञान के गर्व को चूर करना चाहते थे, इसलिए गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। गोपियाँ जो है वो निर्गुण की साधना कैसे कर सकती हैं? वे तो श्री कृष्ण जी की सगुण लीला की रस और प्रेम में पगी हुई थी और कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उन्हीं के विरह में व्याकुल हो रही थी।
और जब उद्धव जी उनको निर्गुण साधना, योग साधना, इन सब का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, और वो उद्धव जी से इस निर्गुण ब्रह्म का परिचय जानना चाहती हैं। सूरदास जी जो है वो गोपियों के माध्यम से निर्गुण मतवाद के खंडन में ब्रह्म चिंतन संबंधी दार्शनिक विवादों के अस्त्रागार से अपने तर्क नहीं लाते हैं, और गोपियां जो हैं वो बार बार लौकिक जीवन की कसौटी पर परम सत्ता या उपास्य अलौकिक सत्ता की अवधारणा को परखती हैं। इस सभी वाद विवाद से यही स्पष्ट होता है कि जो सूरदास जी लौकिक जगत के मानवीय संबंधों को दर्शन के केंद्र में रखते हैं और ब्रह्म चिंतन संबंधी अमूर्त और अवधारणाओं से अपनी जीवन दृष्टि को मुक्त रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भक्ति आंदोलन में सूरदास जी का क्या महत्व था, और अगली वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।